नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम लोग आज चर्चा फिर करने वाले हैं मीठे पानी की झील को लेके। और मीठे पानी की झील जो हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो उदय सागर झील। ठीक है, उदय सागर झील उदयपुर के अंदर ही है। महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। 1559 से लेके 1564 ईस्वी के बीच में इस झील का निर्माण कार्य हुआ था। महाराणा उदय सिंह जिसने उदयपुर शहर को बसाया था, महाराणा प्रताप के ये पिताजी थे। ठीक है, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने ही उदयपुर पर अपना उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और स्थापना से पहले या यूं कह सकते हैं शहर की स्थापना के साथ इन्होंने इस झील को या यूं कह सकते हैं पानी के लिए झील की व्यवस्था की। 1559 से लेके 1564 के बीच में इस झील का निर्माण कार्य हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। ये मान लीजिए कि अपने पास झील है उदय सागर, ये झील है उदय सागर झील। ठीक है, अब उदय सागर झील है, एक नदी आती है गोगुंदा की पहाड़ी से जिसका नाम है आयड़ नदी। ये बना दी हमने गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में ही है ये गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी। ठीक है, यहां से एक नदी निकल के आती है, गोगुंदा की पहाड़ी से एक नदी निकल के आ रही है और नदी का नाम है आयड़ नदी। ये ध्यान रखोगे, नदी का नाम क्या है? आयड़ नदी है। ये आयड़ नदी इस उदय सागर झील के अंदर आके गिरेगी और झील से वापस दोबारा ये नदी निकलती है। झील से वापस ये नदी दोबारा निकलेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और दोबारा निकलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। ये ध्यान रखोगे, ठीक है ना। उदय सागर से पहले नदी का नाम आयड़ नदी है और उदय सागर झील के अंदर अपना पानी डाल के जब वापस ये नदी निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। और चूंकि आपको पता है कि बेड़च बनास की सहायक नदी है, आगे ये बनास नदी में आके मिल जाती है। ये हमने बना दी यहाँ पर बनास नदी। ठीक है ना, आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी से निकल रही है। हालांकि देखिए एक चीज मैं यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। अगर प्रश्न पूछ लीजिए कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यदि दिया हो मिल जाए कि उदय सागर झील, तो मेरे ख्याल से वो ऑप्शन कुछ हद तक सही होना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल भी गोगुंदा की पहाड़ी उत्तर से ही माना जाता है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि बेड़च नदी को उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है तो फिर वो आयड़ नदी है। ठीक है ना, आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकल के उदय सागर झील में आके गिरती है और उसके बाद इस झील से जैसे ही बाहर ये निकलेगी तो इसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। आगे जाके ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं, आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। ये ध्यान रखना है, आयड़ नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता, जिसको महासतियों का टीला भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है। और यदि संस्कृति की बात पूछ ली जाए तो फिर हम संस्कृति कौन सी बोलेंगे? बनास संस्कृति है। ये ध्यान रख लेना, ये यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई है कौन सी संस्कृति की है? बनास संस्कृति की। बस उदय सागर झील को लेके इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। 1559 के अंदर उदयपुर शहर की स्थापना के साथ इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। 1564 तक ये झील का निर्माण कार्य पूर्ण होता है। और इस झील को लेके सिर्फ जो बात अपने को ध्यान में रखनी है वो इतनी ध्यान में रखनी है, झील के अंदर एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है आयड़। और इस झील में आके गिरने के बाद जब ये पुण्य निकलती है तो नदी का नाम हो जाता है बेड़च नदी। आगे जाके ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है, आहड़ सभ्यता, जिसको कि महासतियों का टीला भी बोलते हैं। बनास संस्कृति इसकी मानी जाती है। ठीक है, तो ये तो था उदय सागर झील। इसके अलावा हम उदयपुर की अगली एक और झील की चर्चा इसी वीडियो के अंदर हम लोग कर लेते हैं। चूंकि पिछोला झील को लेके अभी तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है तो पिछोला झील भी मैं आपको बताने वाला हूं। पिछोला झील की यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको चर्चा कर दूं। ये है पिछोला झील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है पिछोला झील भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछोला झील 14वीं सदी, पिछू नाम का चिड़ीमार बंजारा। एक मिनट, पिछोड़ा हो गया, ये पिछोला झील लिखते हैं। पिछोला झील ये लिख दिया गुरुजी, पिछोला झील। ठीक है, पिछोला झील के थोड़ा उत्तर में जाओगे तो एक झील और है जिसका नाम है स्वरूप सागर। ये ध्यान रखना, पिछोला झील को लेके हम बाद में चर्चा करेंगे। स्वरूप सागर, ठीक है। और स्वरूप सागर के और आप उत्तर साइड में जाओगे तो एक झील और है जिसका नाम है फतेह सागर।
फतेह सागर। ठीक है, अभी हम फतेह सागर पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर करती है। स्वरूप सागर झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। और पिछोला झील के बारे में हम, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। पिछोला झील का निर्माण 14वीं सदी के अंत में हुआ था। राणा लाखा के शासनकाल के अंदर एक चिड़ीमार बंजारा था, उसने अपने बैल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के अंदर दो जग मंदिर और जग निवास नाम करके दो महल बने हुए हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। स्वरूप सागर के लिए आप इतनी सी बात ध्यान में रखोगे, स्वरूप सागर झील जो है महाराणा स्वरूप सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील जो है इसको देबाली तालाब भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। देबाली तालाब, पास में देबाली गांव है, देबाली तालाब बोलते हैं। इस झील का जब निर्माण स्टार्ट हुआ था तो थूर के तालाब के नाम से हुआ था। थूर के तालाब के नाम से इस झील का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। निर्माण कार्य जो शुरू करवाने वाले थे वो थे जयसिंह। निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था, ये ध्यान रखना है, जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और निर्माण कार्य जो पूर्ण करवाया था वो करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया है? महाराणा फतेह सिंह ने। और इसी वजह से इस झील का नाम जो है वो फतेह सागर झील के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, चलिए दोबारा मैं आपको बता देता हूं। महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। देबाली तालाब, देबाली गांव है पास में, उसकी वजह से इस को देवाली तालाब के नाम से भी जानते हैं। झील का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो थूर के तालाब के नाम से झील का निर्माण कार्य शुरू हुआ था ये। और कार्य शुरू करवाने वाला व्यक्ति जयसिंह था और निर्माण कार्य जो पूरा करवाया है वो किसने करवाया है? महाराणा फतेह सिंह ने पूरा करवाया है। ठीक है, ये तो बात होगी मेन इसके निर्माण कार्य को शुरू को लेके। अब देखिए इस झील का जब ये झील बननी स्टार्ट हुई तो इस झील की जो नींव है वो ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी थी। ड्यूक ऑफ कैनॉट, ये ध्यान रखना है, ड्यूक ऑफ कैनॉट। अब ड्यूक ऑफ कैनॉट ने जब इसकी नींव रखी है तो इसका नाम दो तीन, कैनॉट बांध भी इसको बोलते हैं, कैनॉट डैम, कानोता बांध भी इसको बोल देते हैं। अलग अलग शब्दावली से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कानोता बांध भी इसको बोलते हैं, कानोता बांध कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है ना, कानोता बांध कहाँ स्थित है? तो वो फतेह सागर झील है, उदयपुर के अंदर है। कैनॉट बांध कहाँ स्थित है? तो वो यही है। ड्यूक ऑफ कैनॉट ने राजस्थान की किस झील की नींव रखी थी? तो वो फतेह सागर झील ही है। ठीक है ना, अब इसके बाद इसमें आपको ध्यान रखना है झील के पास में ही नेहरू होटल है, बहुत फेमस होटल है, ये याद रखोगे, नेहरू होटल। ठीक है, शोर वेधशाला है यहाँ पर, शोर वेधशाला, ये भी अपने को याद रखना है, नेहरू होटल, शोर वेधशाला। ठीक है, झील के किनारे एक बगीचा है जिसको बोलते हैं सहेलियों की बाड़ी। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, सहेलियों की बाड़ी। ये झील के किनारे एक गार्डन है, बगीचा है। ठीक है, अब कई बार तो सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कि सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर है। झील के किनारे ये वो सहेलियों की बाड़ी नाम कैसे पड़ा, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, राणा सांगा की बात नहीं है, द्वितीय की बात है। ठीक है ना, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय जिनकी बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला, शकुंतला, ये अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर भ्रमण के लिए आती थी या अपना समय व्यतीत करने के लिए, मनोरंजन के लिए आती थी, इसलिए इस जगह का नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। ठीक है ना, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बेटी थी शकुंतला और वो यहाँ पर खेलने कूदने के लिए आती थी अपनी सहेलियों के साथ, इस वजह से इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना, आपने को पता है कि एक शिक्षा डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक साइट संस्थान है, वो भी उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, तो ये भी कहते हैं कि फतेह सागर झील से थोड़ी दूरी पर है, जो साइट संस्थान है वो फतेह सागर झील के पास में ही है। तो ये थी फतेह सागर झील को लेके मुख्य बातें जिनसे संबंधित ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने का काम कौन सी झील करती है? तो गुरुजी वो करती है स्वरूप सागर झील। ठीक है ना, पिछोला झील पर भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं, आगे अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे इस झील के बारे में। फतेह सागर झील जिसको देबाली तालाब, थूर का तालाब,
कनोट बांध के नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण कार्य जय सिंह ने शुरू करवाया था, पूर्ण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने काम पूरा करवा के और झील का नाम फतेह सागर कर दिया है। कैनोट बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ड्यूक ऑफ कैनोट ने इस बांध की नींव रखी थी। और झील के किनारे नेहरू होटल, सौर वेधशाला है, सहेलियों की बाड़ी है। ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और मीठे पानी झील के साथ हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।